अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन की दो तरह की है हमारे पास कि वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन क्या होती है कि जो पानी की सूरत में बरसती है और जिसके अंदर जो है वो फॉग वगैरह भी शामिल है, जैसे धुंध वगैरह जो जाती है ना, शबनम वगैरह इसको कहते हैं, तो वो भी वेट डिपोजिशन कहलाती है। तो वो भी एसिड एसिड रेन की एक किस्म है। और दूसरा जो है हमारे पास वो ड्राई डिपोजिशन है। ड्राई डिपोजिशन क्या है कि जो डस्ट वगैरह हमारे पास उड़ती है, जैसे मिट्टी की आंधी वगैरह हो गई और डस्ट वगैरह जो होती है उसको हम ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन भी हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज़ है कि वो हमारी सांस वगैरह में जाती है और हमारे लंग्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, जिससे सांस की बीमारी वगैरह और सांस चलना ये सब उसमें शामिल है। ठीक है, और देखा जाए तो हमारे पास जो बारिश होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक ही होती है। अब स्लाइटली एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि जब वो बारिश जब बरसती है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, जिसकी सूरत में उसकी पीएच जो है वो 6 हो जाती है और वो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि पौधे वगैरह जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं कि पोटेशियम सल्फेट जो है वो कि पोटेशियम सल्फेट से वो सल्फेट जो है वो लेते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। ठीक है, ग्रो करने के लिए। फिर क्या होता है, अगर वो जब डेड हो जाते हैं और उसके बाद उसके फसल को अगर जलाया जाए तो उसके अंदर जो है वो कार्बन और सल्फेट आयन मौजूद होते हैं। तो कार्बन और सल्फेट क्या करते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। अब होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, सूरज की रोशनी, उसमें यह अमल तेज़ होता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ती है और ओ अलग कर देती है, ओ का एटम। अब ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ओ से रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेते हैं, SO3। तो जब बारिश होती है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है बारिश के पानी H2O से रिएक्ट करता है और वो बन जाता है H2SO4। तो ये हमारे पास एसिडिक रेन की एक किस्म है। ठीक है, अब जब जो स्लाइटली एसिडिक बारिश होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व करती है, तो वो उसकी पीएच होती है 6। और जब जो फॉसल फ्यूल्स वगैरह जलाए जाते हैं, जो इंडस्ट्री से केमिकल्स वगैरह निकलता है, जब वो हवा में मौजूद होता है, बारिश होती है, तो पीएच जो है वो 6 से जो है वो 3 पे आ जाती है हमारे पास। तो जब पीएच 6 से 3 पे आती है तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीएच में कितना चेंज आया, यानी एसिडिक जब हुई तो कितनी एसिडिटी उसकी बढ़ गई। तो हमारे पास एक कन्वर्जन है कि 1 pH चेंज बराबर होती है 10 फोल्ड इन एसिडिक के। तो 3 pH कम होने का मतलब है 10 × 10 × 10। ठीक है, तो यानी 10 × 10 × 10 गुना जो है वो एसिडिटी जो है वो हमारे पास बढ़ गई। तो ये हो गया 1000 फोल्ड इन एसिडिक। तो पानी जो है हमारे पास वो 1000 फोल्ड एसिडिक हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा जो है हमारे पास वो एसिडिक हो जाता है। अब जैसे गाड़ियों वगैरह से भी जो एनो गैस हमारे पास निकलती है, तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या बना लेती है, NO2 बना लेती है। और जब बारिश के अंदर से जब पानी आता है H2O, तो उससे रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना लेती है। तो ये नाइट्रिक एसिड बनता है, तो इसकी सूरत में भी हमारे पास एसिड रेन होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं एसिड रेन होने की। ठीक है, तो एसिड रेन होने की ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जैसे पानी जब बुखारात जब उड़ते हैं नाइट्रोजन और कार्बन के, फॉसल फ्यूल्स वगैरह जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के आयन जब उड़ते हैं और आपस में जब वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, तो वो क्या बना लेते हैं, उसको एसिडिक कर देते हैं। और जब वो पानी बरसता है तो वो एसिडिक के तौर पर बरसता है। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे इस तरह बचा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कम से कम जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि पानी के अंदर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कम जो है वो शामिल हो, जिसकी वजह से उसके पानी की पीएच जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है एक तरह से एसिड रेन। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।